यत्र यत्र रघुनाथं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तुवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। प्रेम से बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र की जय। इसके षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 102। यहाँ पे संत प्रौढ़ ने लिखा, खैंची सरासन श्रवण लगी, ठाणे सरिक तीस, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस, लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी 31 बाणों का संधान करते हैं रावण के ऊपर, जो किसी काल सर्प भांति रावण की तरफ चले, ये इसका भाव है। प्रस्तुत दोहा, जैसा कि आप सबको विदित है, राम एवं रावण के बीच लंका के रणांगन में हो रहे युद्ध का है। अनादिकाल से सृष्टि में युद्ध की परंपरा रही है। युद्ध कभी साम्राज्य के विस्तार के लिए लड़ा गया, कभी धर्म के नाम पर किसी आदर्श की स्थापना के लिए, अपने अहम की संतुष्टि के लिए, अथवा राष्ट्र या स्वयं की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़े गए। परंतु राम एवं रावण के बीच का युद्ध इन सबसे भिन्न था। रावण का प्रभु राम से युद्ध किसी देश, जाति या व्यक्ति के पराजय के लिए नहीं था, अपितु यह तो उन विकृतियों के विरुद्ध संघर्ष था जिसमें संपूर्ण विश्व पीड़ित था। एक दृष्टि से यदि हम आप सब विचार करें तो यह युद्ध धर्म का धर्म के साथ, न्याय का न्याय के साथ, सत्य का सत्य के साथ और अच्छाई का बुराई के खिलाफ युद्ध था। युद्ध स्वयं आप में एक भयावह वस्तु है। आप कल्पना करें, इसकी अंतिम परिणति जो होती है युद्ध के बाद, जो परिस्थितियां हमें देखने को मिलती है, वो इतनी विकृतियों से भरी होती है जिससे युद्ध की निरर्थकता का बोध होने लगता है। हजारों जाने जाती हैं। युद्ध अपराध में बचे हुए जो बंदी होते हैं, सैनिक होते हैं, उन्हें बंदी बना लिया जाता है। कितने के सर कलम कर दिए जाते हैं, काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। कितनी ही सुहागिनों के मांग के सिंदूर उजाड़ दिए जाते हैं, कितने ही बच्चे अनाथ हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, क्या इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता था? मानस कहता है, बेशक इसको रोका जा सकता था। और इसके लिए जो प्रयास मानस में हमें देखने, सुनने और पढ़ने को मिलते हैं कि रावण के जो अपने थे, जिन जिन लोगों ने रावण को समझाया, विरत होने का प्रयास किया युद्ध से, रावण माना नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ से भी प्रयास किए गए कि युद्ध ना हो, हनुमान जी महाराज के माध्यम से और अंगद जी के माध्यम से। जहां तक श्री सीता जी को किसी प्रकार दुख देने की बात है, उनके प्रति अपराध करने की बात है, तो दो पात्र हमारे बीच मानस में दृष्टिगोचर होते हैं। एक तो जयंत है, सीता चरण चोंच हति भागा, कारण कवन मंदमती कागा, कहा व्यास जी ने, जिन्होंने सीता जी के चरणों में चंचू का प्रहार किया था। और दूसरा रावण, जिसने स्वयं सीता का हरण किया था। हनुमान जी महाराज का रावण के प्रति कहना था कि रावण, जब जयंत ने अपराध किया तो भगवान ने
वहां पड़े सीप को संधान किया जो ब्रह्मास्त्र रूप में जयंत के पीछे लगा। जयंत अपने पिता के पास सारे लोकों में वो जाता है शरणागति के लिए कि उस बाण से उसकी रक्षा हो जाए, मगर कोई भी उसको रखने के लिए राजी नहीं होता है। अंततः वो भगवान के शरणागत होता है। तो यद्यपि देहि कर वध उचित कहा भगवान शंकर ने पार्वती से कथा कहते हुए, जिस प्रकार का कार्य उसने किया था, मगर एक नयन करी तजा भवानी, भगवान श्री रामचंद्र जी उसको एक आंख से काना कर देते हैं। राग द्वेष लूक सुखकारी ये दो जो हमारी आंखें हैं, तो जयंत का एक आंख ठीक नहीं थी, द्वेष की जो उसकी दृष्टि थी। तो हनुमान जी ने रावण से कहा कि रावण, यदि तुम ये सोचते हो कि तुम यदि आज सीता को समर्पित करके शरणागति प्राप्त करोगे और जिस तरह से दंड जयंत को भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिया था, तो वो ही दंड तुम्हें भी कुछ ना कुछ हो देंगे। तो मैं ये बात कह रहा हूं तुमको कि गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विचारे, यदि तुम शरणागत होते हो तो तुम्हारे सारे अपराधों को माफ कर दिया जाएगा। इतनी स्वतंत्रता के बाद भी रावण जो है शरणागति के लिए सीता को समर्पित करने के लिए उचित नहीं होता है। आइए उनके कारणों पर भी थोड़ा विचार करें कि आखिर ऐसा क्यों। तो सबसे पहली बात तो यह है कि लंका जो स्वर्णमयी लंका है, जिसके संबंध में तुलसीदास जी ने लिखा कि गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, भोगावती जस अकुल वासा अमरावती जस शक्र निवासा, तहिते अधिक रम्य अति बंका, जगत विख्यात नाम तेहि लंका। विशाल समुद्र, दुर्गम त्रिकुटगुरी और अपराजेय योद्धाओं से सुरक्षित लंका का भेदन बहुत ही कठिन था। पहली बात। और दूसरी बात यदि हम चिंतन करें तो रावण उस काल का अप्रतिम वीर था, योद्धा तो था ही वो। उसने तपस्या करके अनेक सिद्धियां भी प्राप्त की थी। उसने भगवान शंकर और ब्रह्मा जी से हम काहू के मरही न मारे ऐसा वरदान भी प्राप्त किया था। कुंभकर्ण जैसा उद्भट वीर उसका भाई था। इंद्र को भी जीतकर उसके समक्ष प्रस्तुत करने वाला मेघनाथ उसका पुत्र था। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कुमुख अकंपन कुलिसर धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीतई सब ऐसे सुभट निकाय। ये रावण की सेना थी। तो असंख्य परिजन, एक लख को सवा लख ना आती है ऐसा कहीं पे हमें सुनने को मिलता है। तो असंख्य परिजन, अतुल पराक्रम, अमित वैभव, ऐश्वर्य और सैन्य शक्ति से संपन्न रावण मदांध हो गया था। उसने देवलोक में अनेक बार चढ़ाई की। सूर्य, चंद्र, पवन, जल, कुबेर, अग्नि, यम, काल, ब्रह्मक सृष्टि में ब्रह्म शिष्य लगी नर्तनधारी, रावण बसवर्ती सब नारी, लिखा तुलसीदास जी ने। सब रावण के अधीन हो गए, सबने रावण की अधीनता स्वीकार कर ली। भुजबल विश्व वश्य करी राखिस को न स्वतंत्र, मंडलीक मनि रावण राज करे निज मंत्र। इस तरह से रावण को एको अहम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति, ये एहसास था कि मैं हूं, मेरे ऊपर और कोई सत्ता नहीं है। तो जैसा कि तुलसी ने कहा कि नहीं को वश जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि न बनाहि। इन सारी प्रभुताओं को प्राप्त करके रावण उपद्रव करने लगा, रावण और रावण की सेनाएं। जहां भी अच्छे कार्य होते थे उनको भंग करना, अधार्मिक कार्य करना। अब इससे क्षमाशील धरती भी संतुष्ट हो गई। कथा आता है कि उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया और फिर सबने भगवान शंकर के पास जाकर के प्रार्थना की कि इस समस्या का समाधान कैसे हो जो अत्याचार रावण के माध्यम से हो रहा है। तो फिर भगवान के द्वारा उनको आश्वस्त किया गया। सूर्यमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए बिरंच के लोका, जो बात आती है रामचरितमानस में। भगवान आकाशवाणी हुई कि जैनी डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हम नरेशा। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतरित होऊंगा और ऐसे असुर समूह और उसके नायक को पराजित करने के लिए श्री राम के रूप में ईश्वरीय शक्ति का अवतरण होता है। ऐसा भी नहीं है कि श्री राम के पूर्व रावण को किसी ने जीता ना हो या रावण पराजित ना हुआ हो। रावण को पराजित करने वाले राम के पहले भी कई थे। पाताल लोक के राजा बलि के पुत्रों ने उसे बांध लिया था। सहस्त्र बाहु ने
उसके 10 सिर और 20 भुजा वाला कोई विशेष जंतु है समझकर पकड़ लिया था, जिसे पुलस्त मुनि ने छुड़ाया था। किष्किंधा के राजा बाली, जिन्होंने उनको 6 मास तक अपने बगल में दबाए रखा और बाद में छोड़ दिया। तो ये सब रावण को जीतने वाले पात्र हैं। दूसरी दृष्टि से यदि विचार करें तो तत्कालीन विश्व में चक्रवर्ती दशरथ जैसे सम्राट थे, धर्मधुरी धुरंधर राजर्षि जनक जी थे, विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी थे, त्रिकालज्ञ वशिष्ठ जैसे महामुनि थे, एवं परशुराम जैसे वीर थे, जिससे संपूर्ण राज समाज कांपता था। मगर ये जितने वीर हैं, ये सब आत्म केंद्रित थे। आप देखते हैं, एक तरफ दशरथ का राज्य चल रहा है, दूसरी तरफ रावण का राज्य चल रहा है, और सब ने आपस में एक समझौता कर ली कि यदि रावण हमें कुछ नहीं कर रहा है तो हमें उससे क्या लेना देना। और इस तरह फिर सारा संसार रावण के अत्याचार से संतुष्ट हो गया। अब इन परिस्थितियों में अपने प्रयासों के पश्चात भी जब रावण युद्ध से विरत नहीं हुआ तो अंततः युद्ध की लीला प्रारंभ होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी, रावण तो सबसे अंत में युद्ध के लिए प्रस्तुत होता है। मेघनाथ मारा जाता है, कुंभकर्ण मारा जाता है, इत्यादि जितने बड़े बड़े वीर थे वो सब मारे जाते हैं। उसके बाद रावण जो है युद्ध के लिए प्रस्तुत होता है। तो तुलसीदास जी ने कवितावली में युद्ध का चित्रण करते हुए लिखा कि गही मंदर बंदर भालू चले, सुमनो ने घन सावन के, तुलसी उत झुंड प्रचंड झुके, झपटे भट जे सुरदावन के, बिरुझे बिरुदेत ये खेत अरे, न तरे हठी बैर बढ़ावन के, रन मारी मची उपरा उपरी, भले वीर रघुपति रावण के। युद्ध की विभीषिका तुलसीदास जी ने गीता कवितावली में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और इस युद्ध के संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस युद्ध को कैसी संज्ञा दी जाए, क्या उपमा दी जाए। तो उन्होंने कहा कि गगनो गगना पारम, सागरो सागरोपमम, राम रावणोर युद्धो, राम राम यो युद्ध। जैसे आकाश आकाश के सदृश होता है, जैसे समुद्र समुद्र के सदृश होता है, राम और रावण का युद्ध भी राम का रावण का ही युद्ध था। इसकी कोई उपमा दी ही नहीं जा सकती। इस तरह लंका के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के निष्ठ हो जाने के बाद लंकेश स्वयं युद्ध का नेतृत्व करने के लिए प्रस्तुत होता है। और जितने युद्ध रामचरितमानस में वर्णन है, उन सब में उतना परिश्रम नहीं करना पड़ा जितना परिश्रम रावण को मारने के लिए किया। उसे पराजित कर पाना सर्वाधिक कठिन सिद्ध हुआ। कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे वीर बड़े बड़े योद्धा क्यों न रहे हों, सिर काट लिए जाने के बाद वो मर गए। मगर रावण की मृत्यु एक ऐसी विलक्षण पहेली बन बैठी। सिर काटने के बाद सिरों का उगाना, हाथ काटने के बाद हाथों का उगाना। तुलसीदास जी ने लिखा कि काटे सिर बहुभार बहु, मरत न फट लंकेश। अब इस परिस्थिति को देखकर सारे बानरांकित हो गए। देवताओं ने भी सोचना शुरू कर दिया कि क्या है, रावण वास्तव में अमर हो गया है, तो मारा नहीं जाएगा। कई बार हमें भी विचार करना पड़ता है कि आखिर सिर कटने के बाद सिर का उगना किस तरह से संभव हुआ होगा। तो आज के विज्ञान की दृष्टि में भी आप देखें, किसी एक पेड़ के ऊपर हम किसी दूसरे पेड़ की कलम लगा करके उस पेड़ का जो है उस फल का रसास्वादन कर सकते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई, भगवान के सिर को काटने के बाद, भुजाओं के काटने के बाद बार बार जब रावण जीवित हो उठता है, तो तुलसी ने लिखा कि मरत न रिपु सम भयउ, विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। भगवान विभीषण की तरफ देखते हैं। विभीषण ने कहा, महाराज क्या है। रामचंद्र जी का कहना था, इस कथा को कैलाश पर्वत पर सुनाते हुए भगवान शिव जी से कहते हैं कि उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जनकर प्रीति परीक्षा। भगवान राम श्री रामचंद्र जी ने जानना चाहा विभीषण से
कि तुम रावण का वध करना चाहते हो कि नहीं चाहते। मोह दशमौलि तद्भात अहंकार पाकारिजित काम विश्राम हारि। ये रावण के लिए कहा गया मोह दशमौलि। विभीषण के लिए कहा गया कि जीव भवभक्त अग्नि विभीषण, जीव विभीषण है। तो जब तक जीव नहीं चाहेगा कि उसके जीवन से मोह हटे, उसके जीवन से मोह दूर हो, तब तक मोह को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो तुम बताओ कि रावण कैसे मरेगा। तात्पर्य प्रभु विभीषण जी से जानना चाहते हैं कि क्या तुम सचमुच रावण का वध करना चाहते हो कि नहीं। तब विभीषण ने भगवान से कहा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुरमुनि सुखदायक, नाभि पुण्य पीयूष यस बस याके, नाथ जिये रावण बस ताके। भगवान, इसके नाभि में अमृत का कुंड है, जिसकी वजह से ये मारने के बाद भी पुनर्जीवित हो जा रहा है। रामचरितमानस में रावण को मारने की जो पद्धति है, दो लोगों को ज्ञात था। एक तो विभीषण, जिन्होंने कहा कि इसके नाभि अमृत है। दूसरी तरफ माँ सीता के समक्ष त्रिजटा बैठी हुई हैं और युद्ध का जो वर्णन है उसके समक्ष कर रही हैं। और जब इन परिस्थितियों को माता सीता ने देखा कि सिरभुज बाड़ी सुनत बहु प्रभु केरी, सीता उर भई त्रास खनेरी, कोई ही कहा कहस कि माता के विधि मरहि विश्व दुर्गुदाता। माँ, आखिर ये मरेगा कैसे। तब त्रिजटा ने दूसरा सूत्र रावण को मारने का दिया। वो उन्होंने कहा, कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, सर्वुर लागत मरे सुरारी। जब तक इसके हृदय में बाण नहीं मारा जाएगा तब तक ये रावण मारा नहीं जा सकता। तो माता सीता ने कहा, तो भगवान इनके हृदय में बाण क्यों नहीं मार रहे हैं। तो त्रिजटा कहती हैं, प्रभु ताते उर हतई न ते ही यही के हृदय बस्त बैठ गई। पिताजी ने छंद में लिखा कि के हृदय बस जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब करनाथ। रावण, किंकर जी महाराज रावण को के संबंध में, इस प्रसंग के संबंध में लिखते हैं कि रावण एक ऐसा पात्र था जिस और यदि उसको उसी स्थिति में मार दिया जाए तो उस बम के भी फटने की संभावना है। और यदि वो बम फट गया, व्यक्ति तो मारा जाएगा, मगर उस बम के फटने से ना जाने कितने जीव और मारे जाएंगे। तो जब तक उस बम को अलग न कर दिया जाए उसके हाथ से, उसके बाद उसको मारा जाए, तो काटत सिर हो यही विकल्प। जिस तक बार बार बाण चलाएंगे, उनके सिर को काटते रहेंगे, और काटते 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 एक क्षण ऐसा आएगा जब रावण व्याकुल हो जाएगा और उस क्षण तुम्हारा ध्यान उससे भंग हो जाएगा। रावण चिंतन में बहुत माहिर है और वो निरंतर सीता का चिंतन करते रहता है। सीता के हृदय में भगवान राम का वास है और भगवान के रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो जब ये व्याकुल हो जाएगा और एक क्षण के लिए जब इसका चिंतन तुमसे दूर होगा, तब रावण हृदय महु मार ही राम सुजान। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी बाण का संधान करेंगे, बाण मारेंगे, तब रावण का नाश संभव है। ये रावण को मारने का सूत्र है। भगवान राम बाण चलाते हैं, प्रस्तुत दोहा में लिखा, खैंची सरासन श्रवण लगे। भगवान राम अपने बाणों का संधान कानों तक करते हैं। कानों तक करने का तात्पर्य क्या है। धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचने का तात्पर्य है व्यवहारिक अर्थ में पूरी ताकत लगाना। पूरा बल लगाने से बाण तेज गति से चलेगा और तेज गति से चलेगा तो लक्ष्य पर प्रबल प्रहार होगा। और दूसरा अर्थ, विशेष अर्थ यदि हम लेना चाहें तो कान को श्रुति की संज्ञा दी गई है और श्रुति का एक अर्थ वेद भी है और वेद का अर्थात धर्म है। भगवान श्री रामचंद्र जी धर्म सम्मत, श्रुति सम्मत होकर बाण चलाते हैं, जिससे अधर्म का शीघ्र नाश हो। स्मरणीय है कि रावण और जितने उसके पात्र थे सभी श्रुति विरोधी थे। जे विधि होई धर्म निर्मूला,
सो सब करहि वेद प्रतिकूला। दूसरी बात अक्सर चर्चा के दौरान आती है कि भगवान राम ने रावण के लिए 31 बाणों का संहार किया, जबकि रावण को जीतने वाले बाली के लिए सुनु सुग्रीव में मारी हो बाल ही कहीं बाण, सिर्फ एक बाण से उसका संधान वध कर दिया। तो इस संदर्भ में बाली को मारना रणांगन का युद्ध नहीं था, रावण के साथ रणांगन में युद्ध हो रहा है। और जब रण के आंगन में युद्ध होता है तो बहुत सारे दांव पे चले जाते हैं, अपनी तरफ से वो अपना दांव चलेगा, दूसरी तरफ से वो अपना दांव चलेगा, ये बात है। और बाली वध के लिए भगवान ने हृदय में बाण मारा था, हृदय मांस सरतान। खरदूषण के लिए भी तुलसी ने लिखा कि तानि सरासन श्रवण लगी, उनके लिए भी कानों तक बाण का संधान किया था। और कुंभकर्ण के लिए लिखा कि श्रवण पर्यंत सनातन तान्यो। तो जितने भी वेद विरुद्ध कार्य करने वाले हैं उनको भगवान ने श्रुति सम्मत कार्य करके उनको अपने धाम में पठाया। ताड़का, सुबाहु, विराट, कबंध आदि राक्षसों को मारने के लिए भगवान को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब यहाँ चर्चा आती है कि 31 बाणों की, आखिर 31 बाण कौन? तो आप देखते हैं मानस में रावण को 10 मुख कहा गया, 10 सिर और 20 भुजाएं। तो 20 भुजाओं के लिए 20 बाण और 10 सिर के लिए 10 बाण, 20, 10, 30। भुजाएं कर्म का प्रतीक है और सिर बुद्धि या ज्ञान विवेक का प्रतीक है। भुजाओं से हम कर्म करते हैं, सत्कर्म साधना करते हैं, जप तप सत्संग कथा श्रवण आदि। और इन भुजाओं को काट देने के पश्चात यदि आप सोचें कि मोह की निवृत्ति हो जाएगी तो ये संभव नहीं। सत्कर्म साधना जब तप सत्संग कथा श्रवण आदि से मोह की निवृत्ति होती है, मगर वैसे ही ज्ञान होने पर भी मोह हमारे जीवन से चला जाता है। इसलिए दोनों स्थानों पर प्रहार किया गया। ये 30 बाण हो गए। अब 31वां बाण, 30 बाण सत्कर्म साधना के, 10 बाण ज्ञान साधना के और 20 बाण सत्कर्म साधना के। और 31वां बाण को तुलसीदास जी ने कहा ये कृपा का बाण है। हम कितने भी ज्ञानी हों, कितने भी कर्मयोगी क्यों न हो, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी हमारे जीवन से मोह का नाश हो ही नहीं सकता। मोह बिटप नहीं सकहीं उखारी, यदि कहा गया, यदि मोह को आप वृक्ष मान लें तो वृक्ष को समूल नष्ट करना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं यदि शूर्पणखा पत्ते के रूप में है, कुंभकर्ण मारा गया, अहंकार रूपी खरदूषण मारा गया, उसके बाद कुंभकर्ण मारा गया, तत्पश्चात रावण का समूलोच्छेदन जो कि जड़ के रूप में था, मोह के रूप में, मोह की टाइप का जड़ जो है ये रावण था। तो इस तरह से उच्छेदन परम आवश्यक था। अब ज्ञान की दृष्टि से 31वें बाण को हम यदि विचार करने का प्रयास करें तो तुलसीदास जी कहते हैं कि 31वां बाण ज्ञान की अग्नि है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यथा एधांसी समिद्ध अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। कर्म योग की दृष्टि से देखें तो भगवान का 31वां बाण योग अग्नि है। योग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाओ, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाओ। भक्ति योग की दृष्टि से यदि विचार करें तो भक्ति योग की दृष्टि से 31वां बाण प्रभु की कृपा का बाण। जब तक जीव पर ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक मोह का विनाश संभव कदाचित नहीं होगा। राम कृपा नासई सब रोका, जो यही भांति बने सही होगा। आध्यात्मिक संदर्भों में हमने कहा कि रावण मोह का प्रतीक है, मोह दशमोह। अक्सर ये बात आती है कि आखिर मोह है क्या? तो युग तुलसी महाराज राम किंकर जी के अनुसार जाने हुए सत्य की उपेक्षा। दूसरी बात, बुराई को जानते हुए भी पुनः स्वीकार कर लेना। तीसरी बात, सब कुछ जानते हुए भी गलतियों की बार बार आवृत्ति करना। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज आप मोह की बार बार चर्चा करते हैं, आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे?
तो उन्होंने दोहावली में एक दोहा लिखा कि सोई सेमल सोई सुआ सेवत बहुरी बसंत, तुलसी महिमा मुंह की समुझी सराहत हंस। सेमल का वृक्ष आप जानते हैं, जो चैत के महीने में फूलता है, फलता है, और फल के पकने के बाद उससे रुई निकलती है, और रुई के बीच में एक काला बीज होता है। तोता जो होता है वो हर साल इस समय में उस सेमल के पेड़ में आता है और सेमल के उस पके हुए फल में अपना चोंच मारता है। चोंच मारने के बाद आप अनुभव करेंगे, देखेंगे कि सेमल का जो फल है वो खीरे की तरह 3 फांकों वाला होता है। चोंच मारने के बाद वो तीनों फांक अलग अलग हो जाते हैं और उससे जो रुई है वो उड़ जाती हैं हवा में, और उसके भीतर के फल को वो जो तोता है वो प्राप्त नहीं कर पाता प्रयास करने के बाद भी। अब आप सोचेंगे कि ये तोता आया था, इसने सेमल के वृक्ष में सेमल के फल में अपना चोंच मारा, इसको कुछ नहीं मिला। अगली बार जब ये फल लगेगा, पकेगा, क्योंकि इसको इस बार कुछ मिला नहीं। मगर विडंबना ये है कि वो तोता फिर से आता है और फिर वही कार्य करता है, उस सेमल के पके हुए फल में अपना चोंच मारता है और उसको आखिर में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ये मोह है, ये मोह रूपी रावण है। तो किसी भी बुराई पर विजय पाने के लिए जानना आवश्यक है कि वह हमारे जीवन में कहाँ उपस्थित है। प्रायः सभी विकार मन के माध्यम से परिलक्षित होते हैं। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो कहा गया, लेकिन सबका अपना अपना केंद्र है। अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसे हम कहते हैं। तो आप देखेंगे कि काम मन में प्रवेश करता है, लोभ बुद्धि में प्रवेश करता है, अहंकार अहम में प्रवेश करता है और मोह चित्त में रहता है। आमतौर पे रामचरितमानस में काम, क्रोध और लोभ को जीतने वाले पात्रों की चर्चा की गई है। उदाहरण दें हम भगवान शंकर का या नारद जी का भी। मगर मोह को परास्त करना, मोह पर विजय करना बहुत दुर्गम काम है तुलसी ने। तो भगवान ने 31 बाणों का संधान किया। 31वां बाण जो नाभि में लगा, ऐसा कहा गया है कि रावण की नाभि में अमृत था। तत्संबंध में तुलसीदास ने लिखा कि रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। भगवान के बाण कैसे चले? जैसे सर्प चलता है। कुंभकर्ण इत्यादि के संदर्भ में भी सर्प की भांति बाण के चलने की बात कही गई है मानस में। सर्प काल का प्रतीक है। आप जानते हैं जहरीले सर्पों के दंश से मृत्यु हो जाती है, बाण लगने से भी मृत्यु हो जाती है। अब अमृत का कुंड उसकी नाभि में है, अब वहां पर यदि आप एक बूंद जहर मिला दें तो जितना भी अमृत संचित है, निश्चित रूप से वो पूरा अमृत जो है जहर बन जाएगा, सवाल ही उठता नहीं। विष्णु ने बताया भी था कि नाभि कुंड पीयूष पश्या। अब चर्चा ये होती है कि आखिर रावण की नाभि में अमृत आया कहां से? तो किंकर जी महाराज जी ने लिखा है अपने प्रसंग में, इस प्रसंग को उद्धृत करते हुए कि रावण संजीवनी मुद्रा करता था। रावण योगी था और योग में आप सब जानते हैं कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। मूलाधार, नीचे मूलाधार चक्र से ब्रह्मरंध्र सर तक जो सप्त चक्र जागरण की प्रक्रिया है, तो कुंडलिनी को जगाकर मूलाधार चक्र से
ब्रह्मरंध्र चक्र तक ले जाया जाता है। और जब आप इस कुंडली विद्या को जागृत करने में ब्रह्मरंध्र चक्र तक ले जाने में सक्षम हो जाएंगे तो ब्रह्मरंध्र से अमृत टपकता है और वो अमृत जीवा पे टपकता है और वो कर्म यानी सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित होकर नाभि कुंड में संचित होता रहता है। तुलसी ने, किंकर जी ने कहा कि इसी पद्धति से रावण को अमृत की प्राप्ति हुई थी। मन में संकल्प विकल्प, बुद्धि में निर्णय, अहंकार में कर्तृत्व और जन्म जन्मांतर के संस्कार जहाँ संग्रहित हैं उसी का नाम चित्त है। अक्सर नाभि को इसकी संज्ञा दी जाती है और हम विचार करके देखते हैं कि जन्म जन्मांतरों के संस्कार कैसे संग्रह होंगे तो आप देखेंगे कि नाभि एक ऐसा स्थान है हमारे शरीर का। मेरी नाभि से मेरी माँ, मैं अपनी मेरी नाभि से मेरी नाल जो है मेरी माँ के नाभि में जुड़ा हुआ है। मेरी माँ का जन्म हुआ होगा तो उसकी नाभि से उसकी माँ का नाल जुड़ा हुआ होगा, उसकी माँ का जन्म हुआ होगा तो उसकी नाभि से उसकी माँ का नाल जुड़ा हुआ। तो ये जन्म जन्मांतर का जो संस्कार है वो निरंतर निकल कर आते रहते हैं और उसी का नाम चित्त है। मन बुद्धि और अहंकार विकार रहित यदि हो भी जाए तो भी यदि चित्त का शोधन नहीं हुआ तो ये जो सारे विकार हैं मन बुद्धि और अहम में, वो फिर नए संस्कार से निकल आते हैं और विकार पुनर्जीवित हो जाता है। तो रावण के पुनर्जीवित होने का ये एक मूल कारण था। रामायण जी महाराज एक बड़ी सुंदर सी कथा इस प्रसंग के ऊपर कहते हैं। किसी ग्राम में राम की लीला हो रही थी, राम रावण का युद्ध चल रहा था। तो राम रावण के युद्ध में बहुत बाण मारने के बाद जब रावण मरा नहीं तो अग्नि बाण का संधान किया गया। रामचंद्र जी का पात्र जो अभिनीत कर रहा था उसको अग्निबाण दिया गया कि अब तुम अग्निबाण से इसको मारो। उसने अग्निबाण का संधान किया और रावण की तरफ मारा, रावण मरा नहीं। आमतौर पे आप देखते हैं लीला में हम मुखड़ा लगाते हैं, किसी पात्र का अभिनय करने के लिए हमें मुखड़े की आवश्यकता होती है। तो मुखड़े में देखने के लिए छेद होता है, तो सूत्रधार देखता है कि इसको अग्निबाण लग गया, उसके बावजूद ये मरा नहीं। हो सकता है इसको दिख नहीं रहा होगा मुखड़े की वजह से। तो रावण के पास जाकर बोलता है, जो अभिनीत कर रहा था रावण का पात्र उसके पास, कि अरे तेरे को अग्निबाण लग गई है, तू मर जा। तब तक अग्निबाण बुझ गया। अब फिर दूसरा अग्निबाण जलाया गया, फिर लड़ाई चालू हुई। भगवान राम जो बने थे उन्होंने फिर अग्निबाण मारा, रावण फिर भी नहीं मरा। ऐसा 3-4 बार हो गया। अब लोग हंसने लगे, जितने दर्शक बैठे थे। अब राम का पात्र जो अभिनय कर रहा था, जो राम बना था, उसको मतलब ये एक संकोच होने लगा कि मेरी लोग हंस रहे हैं, मेरे बाण से मर नहीं रहे। तो वो रावण जो बना हुआ पात्र था उसके पास जाकर के कहता है, अरे कितने बार हो गया मेरे को तेरे को अग्निबाण मारते हुए, तू मर क्यों नहीं रहा? वो जो रावण बना था वो पात्र बोलता है, भाई तू मेरे 2000 रुपए लग रहे हैं, उसको कब देगा ये बता, उसके बाद ही मैं मरूंगा। जो राम बना था वो रावण का 2000 रुपए लग रहा था, वो दे नहीं रहा, इसलिए रावण उसके अग्निबाण से मर नहीं रहा। तो ये बात जो है रामायण जी महाराज विनोद के रूप में रखते हैं। तो इस तरह से रावण का विनाश भगवान करते हैं। रावण के मरने के बाद निश्चित रूप से, जैसा कि रामचरितमानस में आया है, मंदोदरी आदि जितनी रानियां थी वो सब विलाप करती हैं और एक दोहा आया है कि अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोग बिंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। कितने कृपालु हैं ईश्वर, उनके समान कृपा सिंधु और कोई नहीं है। जिनसे विरोध करके
आपने अपना संपूर्ण जीवन उनके विरोध में बिताया, उसके बाद भी जो योगियों को, जो संतों को, महात्माओं को गति नहीं मिलती है, वो गति भगवान ने तुमको प्रदान की है। तो सज्जनों, रावण के नाश के संदर्भ में जो बात आई, वस्तुतः हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों का, चाहे वो संसाधन आर्थिक हो, बौद्धिक हो या किसी प्रकार के संसाधन, मायने ये नहीं रखता कि वो संसाधन हमारे पास कितनी मात्रा में है। मायने ये रखता है कि हम उन संसाधनों का उपयोग किस तरह से करते हैं। महाराज श्री राम किंकर कहते हैं कि रावण एक प्रकाश का पुंज था। भगवान शंकर जैसे गुरु का वर्ण करना छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान शंकर को खुश करना, ब्रह्मा जी को खुश करना, मगर वह और विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करना, तपस्या भी करता है रावण और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करता है, मगर जो आपने प्राप्त किया है, जो प्रकाश का पुंज, जो ज्ञान अर्जन आपने किया है, उसका आपने उपयोग किस तरह से किया। तो रावण सदैव उनका दुरुपयोग करता रहा और वो जीवन भर अंधकार से आवृत रहा, अंधकार से घिरा रहा। इतना सब कुछ होते हुए भी अपने ही अंतःकरण में प्रकाश का प्रयोग वह नहीं कर पाया। वस्तुतः रावण में इतनी विलक्षण क्षमताएं थी, आप विचार करके देखेंगे कि वो जिस दिशा में चाहता उनका सदुपयोग करके वो सर्वोत्कृष्ट बन सकता था। रावण ने शास्त्रों का अध्ययन किया था, शास्त्रों का पंडित था वो। कोई मंत्र में मेरे ध्यान से उतर रहा है जो उन्होंने रचना की है भगवान शंकर के प्रार्थना में, आप सब लोग जानते होंगे शायद वो। तो क्योंकि वो शास्त्रों का पंडित था, शास्त्रों का ज्ञान था उसे, तो उससे ज्ञान योगी बनने में कोई कठिनाई नहीं थी। वो ज्ञान योगी बन के भगवान को प्राप्त कर सकता था। वह पुरुषार्थ का पुंज था। चलत दसानन दौलत अवनी, जहां दुनिया में घूमकर वो खोजता है कि मुझसे कोई लड़ने वाला मिले। तुलसी लिखते हैं कि कोई भी ऐसा योद्धा, कोई भी ऐसा भट्ट उसको नहीं मिलता है जो उससे लड़ने को तत्पर हो, उससे लड़ने को उद्धत हो। तो पुरुषार्थ का पुंज था, तो पुरुषार्थ के माध्यम से वो अच्छे कर्म का आश्रय लेकर के परम पद को प्राप्त कर सकता था। तीसरी जो बात रावण में विशेषता थी, तुलसीदास जी लिखते हैं कि चिंतन और ध्यान की अतुलनीय एकाग्रता विद्यमान थी रावण में। क्योंकि वो सीता को इसलिए प्राप्त नहीं कर सका सीधे सीधे